सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th गद्यांश में 10 नंबर कैसे आएगा बड़े आसानी के साथ। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज का ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ये ट्रिक लगाना पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये रहेगा कि किस पार्ट से लिया गया है, इसका भी एक ट्रिक है, इसको भी आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ, यस बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कि आपको कोई और गद्यांश देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी कहीं से आ जाए गद्यांश ना, आप करके आओगे, क्या करके आओगे, फोड़ के आओगे, ये मेरा गारंटी है। बस आपको क्या करना होगा, लास्ट तक इसे देखना होगा। देखिए, सबसे पहले गद्यांश जो देखते हैं तो दो दो नंबर का 5 क्वेश्चन दिया रहता है। देखो यहाँ पर है, इस गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम कैसे पता रहेगा, ट्रिक है इसका। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कैसे रहेगा, ट्रिक है इसका भी। इसका ट्रिक है ये वाला मतलब दो दो नंबर का रहता है। 10 नंबर इतना आसानी से नहीं मिल जाता, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा और आसानी से नंबर भी दिलवाऊंगा। क्लियर? तो आपको लास्ट तक देखना है। ये 10 नंबर तो आपका बिल्कुल यार पक्का, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता। दूसरा चीज, ये ट्रिक लगा देना जो मैं अभी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक अगर आप लगा देते हैं ना, मैं गारंटी लेता हूँ आप स्कोर अच्छा नहीं, टॉप करके आओगे, ये गारंटी है। 100% एग्जाम में ऐसे ही आएगा। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे लिखना जैसे कि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है, इस गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम। तो कैसे पता होगा, नहीं पता होगा ना, लेकिन पाठ का नाम तो सुना होगा, और जब सुना है ना तो उसके लेखक के नाम याद करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज कि हर एक पाठ के लेखक के नाम, और हर एक पाठ के 3 पाठ तक कर लोगे, हो जाएगा। देखो, इस गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम, तो सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी पृथ्वी की चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उनके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र। देखो यहाँ पर दिख गया राष्ट्र, यानी किस पाठ से लिया गया होगा, राष्ट्र। ऐसे करके कुछ याद करिए, ऐसे करके राष्ट्र के स्वरूप पाठ है ना। तो देखिए, तो अच्छा अभी भी नहीं क्लियर हो, कोई बात नहीं, मैं फैलने चाहिए। राष्ट्र, फिर आगे राष्ट्र के नयुको हृदय में उनके उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें राष्ट्र राष्ट्र आया है, कई बार आया है ना। तो यानी कि किस पाठ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप। इतना ट्रिक आ गया, ये कि ट्रिक है भैया। अगर ये राष्ट्र दिख गया ना, समझ जाइएगा ये राष्ट्र के स्वरूप से पाठ से ही लिया गया है, जाके आप देख लीजिएगा, गारंटी है मेरा। ठीक है, तो ये राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया, इतना तो आपको पता हो गया। अब इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको तो याद करना पड़ेगा ना। ना ये चीज तो मैं बता दिया कि देख के आप बता लोगे कि कौन से पाठ से लिया गया। जब पता हो जाएगा कौन से पाठ, 4-5 याद कर लो और बड़े आसानी से याद हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा 3-4 याद करने में। क्लियर? तो अब देखिए, इस गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम लिखिए। चलो लिख देते हैं, पहले लिखो यहीं पे पहला का का लिखिए। राइटिंग भाई बहुत खराब है ना। उपरयुक्त गद्यांश, फिर क्या लिखेंगे, राष्ट्र के स्वरूप, मतलब किस पाठ से लिया गया, इसको लिखेंगे। क्लियर? लेकिन रुको, आपको इस राष्ट्र के स्वरूप लिखना तो जरूर है, लेकिन इसको किससे, ब्लैक पेन से लिखिए। राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। किससे, राष्ट्र के स्वरूप नामक क्या पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। अब इसके लेखक कौन है, लिखो इसके लेखक, लिख दिया। इसके लेखक कौन है, ब्लैक पेन से लिखिए। इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, देखिए इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। यहां पर लिखिए डॉक्टर, देखो स्पेस कम है ना, इसलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं वासुदेव शरण अग्रवाल। अग्रवाल लिख दिए। अब इसके बाद ब्लू पेन से लिखिएगा है। क्लियर? इतना समझ में अब पहचान में आ जाएगा कि किस पार्ट से लिया गया और इसके लेखक क्या है। ये ट्रिक हो गया। अब सेकंड ट्रिक क्या होता है कि अब कहा है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यानी जिसपे रेखा खींचा हुआ है, जिसपे पाई खींची हुई है। देखो यहां से देखेंगे, इसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ लिए। अब दिख रहा है साफ साफ ऐसे रहेगा आपको, आप इसमें आपको ब्लैक से ही दिखेगा। अच्छा, लाइन यहाँ तक है कि उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। अब इसका ट्रिक सुन लो। इसका ट्रिक यहां से नहीं देखेंगे हम, यहां से तो बताएंगे ही, लेकिन ऊपर से भी हम देख सकते हैं।
नहीं समझ आया? ऊपर से भी कुछ ना कुछ हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। जैसे कि लिखेंगे इस पृथ्वी पर विविध प्रकार के हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, है ना, बहुत चीजें हैं। जैसे उन सब के प्रति हमारा जो है प्यार स्वागत, है ना, उन सब के प्रति हमारे प्यार स्वागत या सचेष्टता आदर भाव। देखिए स्वागत भाव आदर सम्मान ये सब खूब लिखिए। जानकारी के भाव राष्ट्र के स्वरूप में फैलने की जरूरत है या फैलना चाहिए। देखिए राष्ट्र में फैलना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो प्यार है, जो स्वागत है, जो भाव है, ये चीज फैलने चाहिए, है ना। और इसके नौजवानों के जो हृदय, देखिए नवयुवकों के हृदय में इसकी प्रति क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा जिज्ञासा होनी चाहिए। यहां तक लिखो आप, कोई जरूरी नहीं। अच्छा यहां से यहां तक लिखोगे, अगर एक बात बताओ आप लोग तो कितना लिखोगे, बहुत लिखोगे 3-4 लाइन। लेकिन अगर इसमें से इकट्ठा करोगे और इसको तो खूब अच्छे से बकायदे बताना ही है, बस यहाँ से उठा लो थोड़ा। आ गया समझ में ना? अगर नहीं आ रहा है ना, इसी में काट पीट के यहीं से काट पीट के यहाँ तक लिख दो, बस कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं गलत काटेगा भाई, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन अच्छे से राइटिंग में देखिए मैं लिखा हूं कि इस पृथ्वी पर विविध प्रकार के हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं एवं सामग्री प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी हैं। वही चीज जो भी बताया हूं मैं। इन सबके प्रति हमारी सचेष्टता आदर भाव और जानकारी के भाव राष्ट्र के स्वरूप फैलने चाहिए। राष्ट्र के नौजवानों के हृदयों में इन सबको जानने की इच्छा की भाव उदय होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा। क्लियर? अब देखिएगा, है क्लियर? कोई दिक्कत? ये भी एक ट्रिक था भाई। नेक्स्ट है आपका ग वाला, ये भी 2 नंबर का है। पृथ्वी के चारों ओर क्या फैला हुआ है, उसमें क्या क्या मिलता है। देखिए इसमें और थोड़ा था, उसमें क्या क्या मिलता है। अब क्या फैला हुआ है देखेंगे, पृथ्वी और आकाश अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी की चारों ओर फैले हुए गंभीर क्या है, सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं। क्या क्या फैली हुई है, महासागर कह सकते हैं आप, महासागर फैली हुई है। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या फैली हुई है, देखिए पृथ्वी के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, पृथ्वी नीचे एकदम देखिए, पृथ्वी के चारों ओर क्या फैली हुई है, देखिए पृथ्वी की चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर, यानी क्या फैला हुआ है, सागर, महासागर फैला हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर क्या फैला हुआ है, महासागर फैला हुआ है। फिर कहा है उसमें क्या क्या मिलता है, उसमें क्या मिलता है, देखो सागर फैला हुआ है, उसमें जलचर एवं रत्नों की राशियां मिलती हैं, ठीक है। उसमें जलचर क्या क्या मिलता है, जो जलचर और रत्नों की राशियां हैं, यानी वहां पर क्या मिलता है, जलचर और रत्नों की राशियां उपलब्ध है, पर्याप्त है। ये भी आप करना पड़ेगा इंक्लूड, है ना। और यही चीज मैं देखो यहाँ पर लिख रखा हूँ ऑलरेडी। अभी नहीं तो लिखूंगा आपके सामने, टाइम लगेगा, राइटिंग तो ऐसे भी ठीक नहीं है भाई, है ना। देखो पृथ्वी के चारों ओर गंभीर महासागर फैला हुआ है, उनमें जलचर एवं रत्नों की राशियां विद्यमान है, यानी फैली हुई है, उसमें पड़ी हुई है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए घ का, नवयुवकों के हृदय में उनके प्रति क्या क्या भाव होने चाहिए। जो नवयुवक है, ध्यान दीजिएगा, के हृदय में उनके प्रति क्या क्या भाव होने चाहिए। चलो अब हम पहले देखेंगे नवयुवक खोजेंगे कहाँ लिखा हुआ है, अब पूरा नहीं पढ़ेंगे, हमेशा देखेंगे नवयुवक। इस लाइन में नहीं, इस लाइन में नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मिल गया। देखो देखो लाइट कट गया, थोड़ा सा मैनेज कर लो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, 1-2 मिनट का और चलेगा इसमें। देखिए दिख रहा है ना अभी, हाँ पृथ्वी की चारों ओर क्या फैला हुआ है, ये तो बता दिया। नवयुवकों के जो हृदय में उनके प्रति क्या है, देखिए नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति क्या है, जिज्ञासा है, जिज्ञासा की नई किरणें हैं, जब तक वो नहीं फूटेगी। जिज्ञासा मतलब जो चाहने वाला, जब तक वो किरणें नहीं फूटेगी तब तक क्या हुए हैं, वो सोए हुए के समान है। वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ, प्लीज देख लीजिएगा। लाइट कट गया है, नहीं तो भी कितना देर वेट करूँ मुझे भी नहीं पता, ये तुरंत बन सकता है, हो सकता है सही, और कुछ टाइम भी लग सकता है, तो तब तक क्या करूंगा मैं, ठीक है। देखो इसमें है नवयुवकों के हृदय में पृथ्वी और आकाश के अंतरिक्ष में जो कुछ सामग्री फैली है उसके प्रति, यानी मिला के लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। नेक्स्ट है आपका, हमारे युवक कब तक सोए हुए हैं, कब तक सोए हुए हैं। देखो नवयुवकों में जब तक हृदय में, जब तक सागर एवं उसमें रहने वाले जलचरों के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वो सोए हुए होंगे। यानी कि जैसे आप पढ़ने की, जब तक आपको परसेंटेज की इच्छा नहीं रहेगी कितना परसेंटेज लाना है, तब तक आप ना पढ़ने के समान काम करते रहेंगे। ये चीज इसमें बताया गया है। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। उम्मीद है थोड़ा ये लास्ट वाला लाइन आपको ना समझ में आया हो, क्योंकि लाइट कट गया, अब इसमें क्या समझाऊं, मजा नहीं आ रहा। चलो एक वीडियो मैं फिर से ला दूंगा, कोई बात नहीं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।